Audio Jungle. नगर निकाय चुनाव लखीमपुर की चुनाव की सरगर्मियां बहुत इस वक्त बढ़ चुकी हैं। पारा हाई हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर अपने लिए समर्थन और लोगों से आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं। इसके लिए लखीमपुर न्यूज़ आपके लिए लेके आया है कौन बनेगा चेयरपर्सन लखीमपुर। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं हूं AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ़ के पास। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या एजेंडा है और वो किस किस एजेंडे पे प्राथमिकता के साथ काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे। और मैं सबसे पहले आप अपना एजेंडा बताइए, आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा जो सिस्टम हम लोगों ने देखा शहर का, तो शहर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत काम करने की है। शहर में जैसे शिव कॉलोनी वगैरह है, जल भराव की स्थिति है, हाथीपुर उत्तरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन नाले की ख़राब है, या बेगम बाग का जो एरिया है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने देखा। इसे इस वक्त एक पूरा सिस्टम चल रहा है कि तमाम ऑटो की कंडीशन, मतलब कोई भी जो आवाम हमारी है वो सही टाइम से न तो रोडवेज़ पहुंच सकती है और ना स्टेशन पे पहुंच सकती है, क्योंकि ऑटो का इतना घुमाव फिराव कर दिया है ट्रैफिक ने। तो इस सब सारी चीज़ें देख करके हम लोगों ने चुनाव की तैयारी की है। और बाकी वैसे साहब के जो हम लोगों के निर्देश हैं, हम लोगों के पास पूरी तरीके से सिस्टम पे काम करने का आदेश आया है कि अपने तमाम लोग मिल करके, जैसे और पार्टी चुनाव लड़ती हैं, हम लोग चुनाव मैदान में हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, तमाम लोगों से मुलाकात चल रही है। अपना यही हमारा सिस्टम है कि चुनाव में अपनी तमाम आवाम से गुजारिश है कि हमको वोट करें और अपने भाई को चुनते हैं सभी लोग। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम पे हम नगरपालिका माध्यम से तमाम चीज़ें हैं, जैसे खेल कूद का मैदान है और तमाम सी ऐसी दिक्कतें हैं जो ठेले वाले लोग हैं बेचारे जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें आई हैं अभी हाल में। तो इनके सब के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया जाएगा, इसी पे हम लोगों को काम करना है। और नगर पालिका का काम है साफ़ सफाई करना, नालों को सुव्यवस्थित रखना, गंदगी नहीं होने देना, ये आपकी प्राथमिकता है। इसके अलावा कुछ आप ऐसा एजेंडा आपके पास है जिससे पब्लिक आपको पसंद करे और आपको नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाए? हाँ, यही चीज़ें हैं हम लोगों को कि बहुत सी चीज़ें नहीं यहाँ पे बनी हुई हैं नगर पालिका माध्यम से। जैसे स्कूल वगैरह भी जो हैं, जो शिक्षा को लेकर के मामला है, जो नगर पालिका माध्यम से स्कूल हैं, उनकी भी कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है। इस पे भी काम करना है हम लोगों को, शिक्षा मजबूत करनी है। और जो कोई आवाम के लिए, बच्चों के लिए कोई खेल कूद का कोई सिस्टम नहीं है, इस पे भी काम करना है। और मेन चीज़ है शिक्षा पे भी हम लोगों को पूरी तरीके से काम करना है। और जो भी उससे नगर पालिका से हमें सहायता आगे होगी वो आवाम के लिए उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारे से पिछले दिनों शहर में देखा गया अतिक्रमण के नाम पे बहुत से गरीब बेरोज़गार जो झोपड़पट्टी वाले हैं दुकानदार, उनको उजाड़ दिया गया। तो उनके लिए आपके पास कोई रोड मैप है कि आप उनको कैसे दोबारा से वहाँ पे उनको उनकी दुकानें करवाएंगे? या ऐसा था बहुत सारी जगह पे जो नगर पालिका को रसीद भी कटवाते थे उनको भी उजाड़ दिया गया, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्लान? इस पे हम लोगों को यही कोशिश करनी है कि जैसे शहर की जो स्थिति है, जो डिवाइडर बना दिया गया है और पोल वगैरह वो जहाँ लगे थे बिजली के खंभे वो वहीं लगे हुए हैं, इसलिए रोड कंजेस्टेड में है। तो इस पे यही काम करना होगा कि पोल वगैरह अगर जो हमारे साइड में चले जाते हैं तो कुछ फुटपाथ का एरिया मिलेगा, उस पर जो लोग हटाए गए हैं इस पे कोशिश करी जाएगी। अगर जो हमारी पैमाइश पे आता है उसके बाद जो जगह बचेगी फुटपाथ कायम किया जाएगा और उस पर जो लोग गरीब हटाए गए हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ और आपने बताया कि बिजली के पोल्स जो हैं जो बीच रोड में लगे हुए हैं वो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो हाइडल का अलग डिपार्टमेंट है, तो उसके साथ का आपका क्या कॉम्बिनेशन? उस पर कुछ बातचीत करी जाएगी, जो हाइडल के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी
कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या हमको करना होगा। वो लोग भी इसका कोई रास्ता बताएंगे, जब रास्ता बताएंगे तो उस पर काम किया जाएगा। शहर की एक और बहुत बड़ी समस्या छुट्टा जानवरों की है। छुट्टा जानवरों को लेकर आपने कुछ सोचा है क्या? उसका आपका कुछ प्लान है कैसा? छुट्टा जानवरों का तो वो बनाई गई ही थी, लेकिन फिर भी लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोशिश करी जाएगी कि उनको जो उनकी वो कानी हाउस वगैरह, जो गौशाला वगैरह बनी थी, उनमें उनको भिजवाया जाए। वही एक मकसद है उसका। जो रोड पे टहल रहे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर एक टीम गठित करी जाएगी कोशिश करके कि उनको गौशाला में रखा जाए। जहाँ तक देखा गया है लखीमपुर में AIMIM का बहुत बड़ा अभी कोई जन समर्थन नहीं है, और समाजवादी पार्टी या BJP बहुजन समाज पार्टी, इन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? समाजवादी पार्टी के हम नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। मेन पार्टी में यूथ में 2 बार नगर अध्यक्ष रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष 11 में हम यूथ के जिला अध्यक्ष बने थे, तो उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। जब ही वो आगे बढ़ी, तमाम लोगों ने मिल करके, महल्ले डोर टू डोर मिल करके, संगठन बना करके जब ही आगे बढ़ी। आज हम लोग यहाँ पे हैं और इसमें भी उसी तरीके से मेहनत करें, संगठन को जोड़ने की, बनाने की, और लगभग संगठन हमारा बन चुका है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई किसी पार्टी से हम लोग कमज़ोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी छोड़ने का कोई कारण? कोई कारण नहीं। जो 22 में जो चुनाव हुआ, उस 22 के चुनाव में नेताओं की कंडीशन बहुत ख़राब थी। सब सरकार बना रहे थे और उसमें उनको छोटे मोटे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि अब काफ़ी वक्त हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी हमने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, वहाँ नहीं मिला था, नए आदमी को दे दिया गया था। इस बार भी जैसे किया है ऐसे पिछली बार था। तो हम लोगों को वहाँ कोई टिकट की कोई जगह नहीं है, टिकट की कोई गुंजाइश नहीं। टिकट वहाँ दूसरों को ही दिया जाता है। आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? हम जीत के करीब हैं, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। सारी टीम हमारी हमारे साथ मदद कर रही है और छोटा संगठन है, कम लोग हैं, लेकिन बिल्कुल एक्टिव लोग हैं। एक चीज़ और है, कहा जाता है AIMIM ये मुसलमानों की पार्टी है। आपके साथ में सिर्फ मुसलमानों से तो आप कोई इलेक्शन इस तरह से नहीं जीत सकते। आपके साथ में कहाँ तक मुसलमानों के अलावा सपोर्ट आपको मिल रहा है? नहीं, हमारे साथ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सपोर्ट है, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग सभी से वोट मांग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम अपने महल्ले में खाली वोट मांग रहे हैं, और सभी लोग हमारे समर्थन में। हमारे तमाम पुराने साथी भी हमारे साथ रहे हैं, बराबर उनसे बातचीत होती रहती है, तो वो लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर नगर की जनता उनके ऊपर अपना भरोसा दिखाती है और उनको उस जगह तक पहुंचाती है, नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी तक, तो वो शहर के रखरखाव, शहर की सुंदरता, स्वच्छता के लिए खुले दिल से काम करेंगे और जनता ने जो उनसे उम्मीदें लगाई हैं उन उम्मीदों पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। इस वक्त मेरे साथ में हैं AIMIM के जिला अध्यक्ष नसीम अहमद साहब। आइए उनसे भी जानते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ की जनता से। नसीम भाई, आप पहले तो अपने बारे में बताएं, और आपने ये पार्टी कब से ज्वाइन की और क्या आपका एजेंडा वगैरह है? आप हनीफ साहब को कब से जानते हैं, कैसे? जी, वैसे तो मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से रहा हूँ। 89 से राजनीति में हूँ मैं, और सक्रिय राजनीति में 15 साल, लगभग 16 साल हो गए। इससे पहले मैं पीस पार्टी में था, और जनवरी 2022 में हमने MIM ज्वाइन किया, और उसके बाद हमें पार्टी ने कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया 31 जनवरी 2022 को। उसके बाद हमें परमानेंट किया गया और संगठन पे लगातार पूरे ज़िले में हम काम कर रहे हैं। नगर पालिका लखीमपुर भी हम सक्रिय हैं, हम खीरी में भी चुनाव लड़ रहे हैं और मोहम्मदी में लड़ रहे हैं। 3 चेयरमैन प्रत्याशी हमारे ज़िले में हैं, लखीमपुर में, खीरी में और मोहम्मदी में।
और तीनों जगह बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और तीनों जगह हमारी महिलाएं कैंडिडेट हैं। उज़मा जो हमारे हनी भाई की वाइफ हैं वो चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं। हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ भाजपा के ज़्यादातर प्रत्याशी रहे हैं, इससे पहले और एक प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता को ठगा गया है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। नगर पालिका जो है वो नरक पालिका बन गई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और इस चीज़ को मिटाने का काम हमारी पार्टी करेगी। हम यहाँ पर जो है विकास का मॉडल लागू करेंगे और जातवाद धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के जो है हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक नारा रहेगा यहाँ पर कि जातवाद को तोड़ेंगे, विकास से सबको जोड़ेंगे। विकास हमारा मेन मुद्दा रहेगा और इंशाअल्लाह हम ये सीट जो है बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जो लोग हम लोगों को हल्के से ले रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, यहाँ पर किसी को कुछ दिया नहीं जाता है। सब लोग अपनी जेब से अपने पास से खर्चा करते हैं, तन मन धन से पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी जो है मजलूमों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, जो अधिकारों से जिनको वंचित कर दिया गया सभी लोगों की पार्टी। ये भ्रम फैलाया गया है लोगों के बीच में कि मुसलमानों की पार्टी, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन राम अम्बेडकर साहब हैं जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं जोनल के, और तमाम पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। हमारी पार्टी ने तमाम प्रत्याशी गैर मुस्लिम उतारे हैं और पार्टी के इतिहास में शुरू से रहा है कि तमाम हमारे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे तमाम महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग रहे हैं, जो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। इसलिए ये भ्रम लोगों के दिमाग से निकलना चाहिए कि पार्टी मुसलमानों की। ये पार्टी सबकी पार्टी है और इस देश के अंदर जो मजलूम है, जो सताया हुआ है, जो वंचित है, जिनको अधिकार नहीं मिले हैं, संविधान में अधिकार दिए गए हैं लेकिन सरकारों ने डाका डाला है उनके अधिकारों पर, उनकी ये पार्टी है। और अगर हम यहाँ कामयाब होते हैं, यहाँ की आवाम अगर हमको जिताने का काम करती है MIM के प्रत्याशी को, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर विकास का काम करेंगे। यहाँ तमाम मुद्दे हैं। लखीमपुर की एक जो ज्वलंत समस्या है कि हमारे वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इंशाअल्लाह अगर हमारी पार्टी जीतती है तो लखीमपुर के अंदर आप देखिए, यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ पर कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं, गाड़ी खड़ी करने की बहुत बड़ी समस्या है। अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का काम हमारी पार्टी अगर जीतती है यहाँ पर, तो सबसे पहला हमारा काम जो होगा अंडर पार्किंग बनाने का काम हम करेंगे। इसके लिए आपने कोई जगह चिन्हित की है? आप जगह जो हमको ये अगर जनता मौका देगी तो हम जिला प्रशासन से और शासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे और जगह की व्यवस्था हम कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे वहाँ जल भराव होता है, जो नाली निकासी की समस्या है, तो नालों की जो है नालों की जो समस्या है, पानी जल निकासी का बढ़िया व्यवस्था हम करेंगे इंशाल्लाह और शहर को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। एक मॉडल के तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर अगर हमें मौका मिलता है तो लखीमपुर शहर को एक मॉडल के तरीके से हम डेवलप करने का काम करेंगे। मेरे साथ में इस वक्त उस्मान साहब भी हैं और वो MIM के प्रदेश उपाध्यक्ष उस्मान साहब मेरे साथ में हैं। आइए हम उनसे कुछ नगर पालिका से ऊपर हटके, क्योंकि वो प्रदेश से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उनकी, तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। उस्मान भाई, AIMIM पे अक्सर ये कहा जाता है कि वो BJP की पार्टी है, BJP की सेकंड पार्टी है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों लोगों के बीच में एक अफवाह ये चल रही थी कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने बहुत एक स्टेटमेंट दे दिया, उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई और उनको 2 साल की जेल हो गई। लेकिन अक्सर देखा गया है कि असदुद्दीन अवैसी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संस्थापक हैं, उन्होंने अक्सर BJP के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक BJP ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कहीं ये BJP की B टीम तो नहीं है, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है वो तो कांग्रेस पार्टी का मैटर है, उसमें खैर मैं वो नहीं रखता हूँ। लेकिन MIM पे इल्ज़ाम ये जो आप लगा रहे हैं, ये कौन लोग? नहीं, इल्ज़ाम मेरा नहीं है, ये पब्लिक के बीच की बात है। पब्लिक के बीच की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही लगाती हैं। जिनको सूट नहीं करते हैं हम लोग, उनको वो लोग लगाते हैं। समाजवादी पार्टी लगाती है, कांग्रेस पार्टी लगाती है,
या और दीगर पार्टीज़ लगाती हैं। लेकिन बताएं तो आखिर बीजेपी को सपोर्ट करने वाली या ऐसी कुछ बात हमने करी हो। यूएपीए का कानून बना, उस पर कांग्रेस ने बीजेपी का सपोर्ट करा, और तमाम जो मुस्लिम विरोधी कानून बनते हैं और कानून बनते हैं उसमें दूसरी पार्टीज़ उनको सपोर्ट करती हैं। समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है बीजेपी को, असदुद्दीन ओवैसी ने तो सपोर्ट नहीं करा, तो हम कैसे बीजेपी की बी टीम। और जहाँ तक कार्रवाई की बात होती है तो कार्रवाई ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई मंत्रालय रहा है आज तक, ना ही किसी वैसी पोस्ट पे वो रहे हैं जिससे उनसे सवाल जवाब हो, और ना ही कोई ऐसा कानून व्यवस्था की मैटर जो होता है वो स्टेट राज्य उनका करता है। तो जब तेलंगाना में वो थे, विधायक थे, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई भी थी, उन्होंने जो जो वहाँ पे काम करे होंगे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई मुस्लिम विरोधी या किसी जनता के विरोध में कुछ कानून बनता है तो उसके खिलाफ बोलना, उस पर आवाज़ उठाना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, वो करते हैं। नहीं, लोगों का कहना है कि जहाँ पे मुस्लिम्स के साथ कोई ज़्यादती होती है वहाँ पे असदुद्दीन अवैसी आगे आते हैं, और दीगर जो लोग होते हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा खुल के वो विरोध नहीं करते हैं। नहीं, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, किसी पे भी जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं सबसे पहले। ये खाली आप मुस्लिमों से जोड़ के नहीं कर सकते। हाँ, आज की तारीख में अगर आप देखें तो मुसलमान ही सबसे ज़्यादा मजलूम हैं हिंदुस्तान में, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम पे सारे कानून हमारे ख़िलाफ़ बनते हैं, इसलिए हो सकता है आप कह रहे हो। लेकिन जब भी कहीं पे भी जुल्म होता है, किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो, उस पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। तो जैसे उस्मान सिद्दीकी साहब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमारी पार्टी सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी नहीं है, हम सारी जो दबे कुचले अवाम है, जो जिनका कोई पुरसाने हल नहीं, हम उनको साथ में लेके चल रहे हैं, और मेरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है कि जिनको कोई नहीं, जैसे दलित हो, ओबीसी है, जो जिनका पीछे कोई नहीं है, उनको हम अपनी पार्टी में लाके उनका हम एक धारा में जोड़ना चाहते हैं। आइए बात करते हैं प्रदेश सचिव नजमुल हसन सिद्दीकी से और जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लखीमपुर नगर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर की जनता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार अभी कल ही गुजरा हुआ है, पूरा देश, पूरे हर सर्व समाज जो है खुशियां मना रहा था, एक दूसरे को बधाइयां दे रहा था। यही संदेश मैं देना चाहता हूं सभी देशवासियों को कि अगर यही माहौल हमारे घर घर में पूरे सालों भर रहे तो कितना अच्छा होगा। इसलिए मेरी अपील है कि भाईचारे के साथ जो है हमारा देश एक साथ रहे और सही निर्णय लेके ही कोई फैसला करे, क्योंकि इस समय निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है। इस वजह से मेरी यही अपील है कि सही। पूरे देश के वासियों से मुझे यही कहना है कि मैं जिस नेता को अपना लीडर मानता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि संविधान की बात करता है। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त सारे देश के जो है पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर लगभग 150 लोगों की कमेटी में, जिसके अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे, उसके संविधान की बात करते हैं। हर चीज़ का जो कानून उस वक्त बना था वो आज क्यों हटाया जा रहा है, उससे विपरीत बातें करी जाती हैं। तो उसको जो है उसके खिलाफत में लोग, चाटुकार लोग खड़े होते हैं, उसको गुमराहियत, एक धर्म विशेष का जो है धर्म विशेष का जो है विशेष व्यक्ति मानकर जो है लोगों को बरगलाते हैं कि ये तो फलाने समाज से आते हैं, ये धर्म विशेष की बात करते हैं, धर्म विशेष का समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हक की बात करने वाला और इंसानियत की बात करने वाला अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई इस वक्त है तो माननीय असदुद्दीन ओवैसी, और उन्हीं की पार्टी से आज हमारे ज़िले में, हमारे शहर में नगर पालिका चुनाव में जो है उज़्मा खान पत्नी श्री हनीफ खान जो कि चुनाव लड़ रही। मेरी जनता से अपील है, इंसानियत के नाते धर्म विशेष को छोड़कर अच्छी बातों को लेके जो भी इनके पक्ष में हो सके इनको सपोर्ट करें। धन्यवाद।
अनवर कहाँ गए? इधर आना कौन से कब्रिस्तान में होगी मिट्टी उनकी? वो वही वहीं आमिर के जगह मदरसे के बगल में। था। आमिर के मदरसे बगल में, बस्ती के अंदर ही है इस भाई। हम लोग रात में गए थे। Audio Jungle.